कर्क राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 21 मार्च शुक्रवार। कर्क राशि के दोस्तों पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी परेशानियों में रह रहे थे कर्क राशि के लोग। पिछले 5-6 साल से कुछ ज़्यादा परेशानियां देखी जा रही थी। कई लोगों की नौकरी इस पीरियड में नहीं रही, व्यापार या तो बंद हो गया या मंदा चल रहा था। दोस्तों ये 2.5 साल जो शनि की ढैया के थे, इसमें भी कई दोस्तों को दिक्कतें आई हैं और 2.5 साल में काफ़ी नुकसान हुआ है कई लोगों का, कर्क राशि वालों का। दोस्तों इस समय कर्क राशि पर 2 अप्रैल से लेकर चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बना हुआ है, शुरू होने वाला है। 2 अप्रैल से होगा ये, क्योंकि 29 मार्च से आपकी सरस्वती खत्म होगी आपकी राशि से। यह योग 2 अप्रैल से 6 जून तक ही रहेगा। जब महालक्ष्मी का योग बनेगा तो तब आपकी शनि की ढैया का चैप्टर भी क्लोज हो चुका होगा, मतलब एक बहाना और ख़त्म हो चुका होगा कर्क राशि के दोस्तों का। शनि की ढैया वाला जो 2.5 साल से शनि की ढैया चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, शायद इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा था, सुनने में जो आता था। शनिदेव इस समय चांदी के पाए पर चल रहे होंगे। चांदी के पाए में जब ग्रह आ जाता है, कई छोटे मोटे तो मजाक मजाक में ही दूर हो जाते हैं ग्रह दोष। अब रोग, कर्ज और शत्रु से भी राहत मिल सकती है कर्क राशि वालों को। रोग, कर्ज और शत्रु, छुपे हुए शत्रु से भी राहत मिलेगी आपको। सबसे बड़ी बात है कि 29 मार्च को शनि की ढैया खत्म हो जाने वाली है। एक सप्ताह के बाद अब जो गुप्त भय आपके मन में था, बेवजह का भ्रम भय, वो खत्म होगा। आज 21 तारीख है, मात्र 7 दिन और हैं इस ढैया को खत्म होने के। इस समय आप बस अपने दाम्पत्य जीवन को संभाल कर रखें। दाम्पत्य जीवन में कुछ चीज़ें अनबन वाली ना होने पाएं, तालमेल बनाकर रखना चाहिए और बिना सोचे समझे किसी को पैसे इस समय ना दें। सोच समझकर ही किसी को उधार दें या अपने व्यापार में या किसी जानकार व्यक्ति के कहने पर कोई निवेश करते समय सोच समझ कर करें, क्योंकि धोखा हो सकता है, धन का नुकसान हो सकता है। इसलिए सोच समझ कर ही निवेश करना चाहिए। उधार पैसा अगर देना है तो सोच समझ कर देख परख कर ही देना है। प्रेमी प्रेमिका भी, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, सोच समझ कर ही रिश्ते बनाएं, कहीं धोखा ना हो जाए। विश्वास पात्र के साथ ही अपने प्रेम को आगे बढ़ाएं। ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने वालों से थोड़ा दूर हो जाएं। अगर आप राजनीति में हैं तो सोच समझकर कम शब्दों में बात करें, ज़्यादा ना बोलें, जितना बोलें मीनिंगफुल बातचीत होनी चाहिए। दोस्तों इस समय नई ऊर्जा का संचार दिखाई दे रहा है। ऊर्जा का लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है। आपकी राशि का साइन छोटा है केकड़ा, लेकिन बहुत ऊर्जावान होता है, जिसे पकड़ ले छोड़ता नहीं। इंसान की बस करवा देता है वो केकड़ा, अगर पकड़ ले तो ऊर्जा से भर रहता है। आपको भी अपनी राशि के साइन के हिसाब से अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अपने लक्ष्य पर पूरी निगाहें रहनी चाहिए आपकी। थोड़ा सोच विचार कर काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो बेवजह सर दर्द हो सकता है, सर दर्द की शिकायत रह सकती है।
आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है, तो आप पूर्णिमा के दिन थोड़ा खीर बनाकर छोटी कन्याओं को जरूर खिलाया करें, और चंद्रमा के दर्शन करना भी आपके लिए बेहतर है। दोस्तों, अब आने वाले समय में जो अब ये अप्रैल का महीना शुरू हो रहा है, और शुरू में ही 2 अप्रैल से ही महालक्ष्मी योग बन जाएगा आपकी राशि में। इस समय आपको चाहिए कि आप एक तो बजट के अनुसार ही खरीदारी करें, ईगो से जुड़े छोटे मोटे मुद्दों को सुलझाने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। कुछ काम आपके थकाने वाले हो सकते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट पाने की उम्मीद कर सकते हैं। उसमें कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े व्यापारी पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद लगा सकते हैं। आर्थिक मामलों में गंभीरता से निर्णय लेने की जरूरत है। इस समय कोशिश करें अपने मंगल ग्रह को मजबूत करते हुए ही आगे बढ़ें। ज्योतिष ग्रंथों में मंगल को ग्रहों के सेनापति बताया गया है। वही मंगल ग्रह साहस, तकनीक, क्रोध, जमीन आदि का कारक भी है। कोशिश करें मंगल ग्रह को मजबूत करें, और कोई उपाय आप नहीं कर सकते तो कम से कम मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। अब अगर ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो आप वो अधूरा काम भी पूरा कर सकते हैं, जो काम आपके काफ़ी दिनों से अटके हुए थे। जिन बच्चों को शादी विवाह में दिक्कतें आ रही थी, उन्हें अब प्रयास अपने बढ़ा देने चाहिए। जय समय आपके लिए अप्रैल का जो शुरू हो रहा है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप प्रयास करें, आपको जरूर इसके अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। भगवान की कृपा जरूर होगी, ऐसा विश्वास है। ऐसा विश्वास बनाकर आप भी चलें। योग्य वर और वधू मिलेंगे, विवाह के लिए रिश्ते मिल सकते हैं। जो प्रेमी प्रेमिका विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं तो वह अपने माता पिता को मनाने में कामयाब हो सकते हैं। राजनीतिक लोगों के लिए इस समय मंगल फायदा दे सकता है। आपको पद प्रतिष्ठा मिल सकती है। एक अच्छा योग बन रहा है, महालक्ष्मी योग। समाज में मान सम्मान भी मिलेगा। अगर व्यापार में कुछ नया करना चाहते हैं तो यह समय आपको फायदा देगा, लेकिन सोच समझ के ही नया काम करना। ये ना कहना कि हमने राशि में सुन लिया था फायदा देगा तो बिना सोचे समझे शुरू कर दे निवेश करना। नहीं, बुद्धि विवेक के साथ निवेश करें, फायदा होगा। जो लोग तलाकशुदा हैं, अगर दूसरी शादी करना चाहते हैं तो यह 2-3 महीने आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। इस समय जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें थोड़ा सा अपने अहम को संभालते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि मंगल के कारण कुछ दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें ना आए। इसलिए आपको थोड़ा सा अपने दाम्पत्य जीवन को संभालना पड़ेगा। मैरिज लाइफ में थोड़ा सजग होकर चलें, तो कई ग्रह इस समय आपके साथ में घर को देख रहे हैं। जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, अगर कुछ बदल करना चाहते हैं तो अब मौका है। खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा समय है। विद्यार्थियों के लिए विदेश जाने का भी योग बन रहा है। स्वास्थ्य के मामले में आप किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या को आगे के लिए टालते जा रहे थे,
अब अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। कोई ऑपरेशन अगर आप करवाना चाहते थे, चाहे खुद का या परिवार के किसी सदस्य का, तो उसके लिए भी मंगल ठीक है। कोशिश करें कि डॉक्टर से ऑपरेशन की जो तारीख है उसमें दिन मंगलवार का ही हो, तो आपको उसमें काफ़ी सहायता मिल सकती है। अगर आप कोई काम, कोई भवन बनाना चाहते थे, रेस्टोरेंट लेना चाहते थे, या कोई नया कोई काम करना चाहते थे, घर बनाना चाहते थे, तो आप उसे मंगलवार को ना शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप मंगलवार शुरू करेंगे तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आएंगी। कोई भी निर्माण कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसे मंगलवार के दिन नहीं शुरू करना चाहिए किसी भी राशि वाले को। ये नहीं कि सिर्फ कर्क राशि का, किसी भी राशि वाले को नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर अड़चने आती हैं। इस समय धन लाभ तो हो सकता है, घर में पैसा भी आ सकता है, वाणी में सुधार लाना होगा। कैरियर में काफ़ी बदलाव आएगा, मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी, मंगल आपको काफ़ी मेहनत करवाएंगे। स्वास्थ्य भी आपका अब पहले से ठीक रहेगा। थोड़ा सा आप फिर भी लापरवाही ना करें स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि जिन लोगों को पुरानी दिक्कतें आ रही हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, उनको जरूर अपने स्वास्थ्य के ऊपर पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, पिछले कई सालों में ईगो के कारण तलाक के योग बन रहे थे, कईयों के हो भी गए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब जो कंफ्यूज थे पति पत्नियां, उनको समझ आ सकता है कि हमने जीवन को कैसे जीना है। हर ग्रह के बारे में आने वाले कुछ ही दिनों में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस समय काफ़ी अच्छा समय देखने को मिल सकता है आपको। जो लोग पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते थे, उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा मौका दिखाई दे रहा है। कई लोग सोच बनाए हुए थे, भाग्य किस्मत हमारा साथ नहीं दे रहा, अब आपको भाग्य किस्मत ग्रह एक साइड कर कर बुद्धि विवेक से सही दिशा में मेहनत करो, आगे बढ़ो। आने वाला समय आपका ही है, चमत्कार के भरोसे मत बैठना। यह मौका आपको मिल गया, अब लपक लो इस मौके को, हाथ से जाने ना देना, क्योंकि भगवान ने आपसे बहुत कल्याणकारी काम करवाने हैं। आपको जिस दिन काम करने का ढंग ही बदल जाना है, अब ऐसा मेरा विश्वास है। अपने काम करने के ढंग को थोड़ा सा बदल के देखो, काफ़ी समय आपके सामने है। बृहस्पति की भी विशेष कृपा आप पर रहने वाली है। कर्क राशि की महिलाओं के लिए विशेष है कि आप राहु काल के समय आप कोई भी शुभ काम ना करें, ना किसी से बहसबाजी करें। आपका करिश्माई व्यक्तित्व सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा। आप लोगों के अजीब रवैये से आप झुंझलाहट में ना आया करें, अपने आप को अशांत ना किया करें। अगर थायराइड की समस्या है या माइग्रेन की समस्या है तो उसके प्रति लापरवाही ना करें। गर्भवती महिलाओं को इस समय बहुत ज़्यादा संभल के रहने की ज़रूरत है। मानसिक रूप से प्रसन्न रहने की कोशिश किया करें। अजनबी लोगों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए, चाहे आप परिवार में हो, समाज में हो या कार्यक्षेत्र में। अजनबी लोगों से थोड़ा सा सचेत सावधान रहने की जरूरत है। अपनी पुरानी इच्छाओं को छोड़ते हुए नई इच्छाओं की तरफ बढ़ने की जरूरत है। बेकार के ख्यालों और विचारों पर अपनी ऊर्जा को खराब ना किया करें।
इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। किलेबंदी शैली में बंधे रहना और हमेशा सुरक्षा की चिंता करना जाए आपके शारीरिक और मानसिक विकास को रोक सकती है। नया दौर है, आज़ादी से रहना सीखें। इस समय आपका कोई विश्वास पात्र साथी आपके भरोसे को तोड़ सकता है। बहनों, माताओं, देवियों, हमेशा आप एक बात याद रखें कि तारीफ करने वाला आपकी स्थिति को देखता है, लेकिन चिंता करने वाला और बात बात पर टोकने वाला आपकी परिस्थिति देखता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने से दूर ना करना। आप तो इस समय अपने कर्मों की गति मजबूती से बढ़ाने का प्रयास करो। अब शनिदेव का बहाना भी खत्म हो चुका, क्योंकि जो ढैया थी वो खत्म हो चुकी। कर्क राशि की महिलाओं को कर्म के द्वारा ही आपके भाग्य के दरवाजे खुलेंगे। आपकी सारी बाधाएं एकदम से नहीं मिटेगी, लेकिन बाधाएं खत्म होने की तरफ कदम तो बढ़ा ही रही है। समझौता करने की परिस्थिति बनती चली जा रही है। इस समय कामनाओं को अधिकता नुकसान देती हुई नजर आ रही है। ज़्यादा कामनाएं, ज़्यादा इच्छाएं ना ही पालें तो अच्छा है। इसलिए इस समय जीवन रखोगी जितना सादा, तनाव होगा उतना ही आधा। अपनी कठिनाइयों से अपनी बुद्धि, धैर्य, योग्यता से काबू पाने की कोशिश करें। अपनी कठिनाइयों से, परेशानियों से अपनी बुद्धि, धैर्य, योग्यता से काबू आप पा सकती हैं, पाने की कोशिश करें। कष्ट के साथ साथ तरक्की मिलने के चांस भी बन रहे हैं। इस समय आपको अपनी आलोचनाओं से घबराना नहीं चाहिए। यह आलोचनाएं ही आपको कामयाबी की ओर ले जाएंगी। इसलिए आलोचनाओं को सहने के लिए अपने आप को तैयार करें। थोड़ा सा सामाजिक कष्ट, आर्थिक कष्ट और शारीरिक कष्ट को झेलते हुए आप निखरते हुए आगे बढ़ती जाएंगी। इस समय आप किसी भी तरह के वाद विवाद से बच कर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने क्रोध पर काबू पाना चाहिए। यह जरूरी है। क्रोध पर काबू पाना यह समय अच्छे समयों में गिना जा सकता है, अच्छे दिनों में गिना जा सकता है। आप तो बस जमकर काम करें, कर्म करें, फल तो भगवान आपको देगा ही। ज़्यादा परेशानियां बढ़ रही है तो आप बृहस्पतिवार को केले की पूजा करें, तुलसी की पूजा करें, चने की दाल भिगोकर गाय को खिलाएं, राहत मिलेगी। कष्ट के साथ साथ आपने तरक्की की तरफ बढ़ते जाना है। आप इस समय अपने रिश्तों को लेकर थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। किसी भी तरह के इमोशन में आकर कोई काम ना करें, कोई निर्णय ना लें, आपके लिए अच्छा होगा। अपने घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य की चिंता करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। समय तो थोड़ा दिक्कत वाला था, अब निकल गया, लेकिन आप एक उपाय कर लेना। आप किसी की निंदा करने से बचें, ईर्ष्या आवेश करने से बचें, क्योंकि निंदा शनि और राहु ग्रह को खराब करती है। आप अपने छोटे भाई को खुश रखने का प्रयास करें। कोई छोटा मोटा गिफ्ट भी लेकर दे सकती हैं। छोटे भाई को कभी मीठा भी खाने को दे सकती हैं। गली के कुत्तों की सेवा करें, फायदा होगा। धन संबंधी, नौकरी संबंधी चीज़ें पूरी होती नजर आएंगी। अगर ज़्यादा ही परेशानी आ रही है तो एक उपाय और कर लेना, बहुत ही कारगर उपाय है। शायद आप पर विजय काम कर जाए उपाय। आप रात को सोते समय अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह साफ कर लेना, धो लेना, सुखा लेना और अपने नाखूनों पर थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर मालिश करना। आप देखना आपको इस उपाय का लाभ मिलेगा। उड़द की काली दाल आप शनिवार को दान दे सकती हैं। बस ये छोटे छोटे उपाय करते जाएं, आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।